नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए संपूर्ण सामग्री आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि की पूजा के लिए हम एक चौकी ले लेंगे। आप चौकी या पाटा पटला कुछ भी ले सकते हैं और इसके ऊपर बिछाने के लिए आप लाल या सफ़ेद या तो फिर पीला कपड़ा ले सकते हैं। तो भगवान शिव जी माता पार्वती की पूजा होती है तो लाल कपड़ा बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही में शिव परिवार का फोटो अगर आपके पास है तो फोटो ले सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है शिवलिंग की। अगर आपके घर में शिवलिंग प्रतिष्ठित है तो उन्हें आप पूजा में ज़रूर शामिल करें, और नहीं भी है तो आप मिट्टी के इस तरह से माता गौरा, भगवान शिव जी और गणेश जी बना सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी की शिव परिवार बना के पूजन अगर करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी की शिवलिंग बना लिया है और साथ ही में पूरे शिव परिवार बना लिया है, जिनकी मैं पूजन करके आज आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही देखिए, एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। शिव जी की पूजा के लिए एक लोटा शुद्ध जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और सबसे ज़्यादा विशेष माना जाता है। तो यहाँ पे आप एक लोटा गंगा जल भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम ले लेंगे कच्चा दूध या पंचामृत। दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। पंचामृत से अभिषेक करने से सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब हम देख लेते हैं और भी पूजा सामग्री में क्या चाहिए। तो सिंदूर दान हम जरूर ले लेंगे। अगर आपके अलग से रखा है तो आप उन्हें ले लीजिएगा, या तो कोई नया सिंदूर भी ला के माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ से सुहाग लिया जाता है तो सिंदूर दान का प्रयोग आपको जरूर करनी है। इसके साथ ही हमें लेनी है अक्षत हम आसन देने के लिए, और अगर कलश स्थापना करते हैं तो बहुत सारा चीज़ों में काम आएगा। तो बिना टूटा हुआ चावल यानी कि अक्षत आपको जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही हमें लेना है भस्म। भगवान शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है। आप इसके साथ ही ले लीजिएगा चंदन आप घिसने वाला भी ले सकते हैं या पाउडर वाला भी ले सकते हैं। साथ ही में हम गुलाल लेंगे। फाग का महीना है तो गुलाल हमें जरूर लेनी है। और ये है अवरक। अगर आपके पास नहीं है तो पूजा के दुकान में ये सारे सामान आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी। इसके साथ ही देखिए, मंदिर में जो सिंदूर हम रखते हैं वो भी आप जरूर ले लीजिएगा। कोई एक सिंदूर लेने से भी चलेगा। यहाँ पे मैंने इत्र ले लिया है। भगवान को जो इत्र हम व्यवहार करते हैं वही इत्र हमें लेनी है। और वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए हमें कलावा लेनी है। आप चाहे तो अलग से वस्त्र भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमने जनेऊ ले लिया है। गणेश जी के लिए, शिव जी के लिए मिनिमम 2 जनेऊ आपको लेना है। इसके अलावा आप 4 या 5 जनेऊ तक ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम माँ को चढ़ाने के लिए मेहंदी जरूर लेंगे। और जो भी सुहाग की सामग्री है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके यहाँ पे सुहाग की सामग्री में जो भी चढ़ता है आप वो सामान चढ़ा सकते हैं। और साथ ही में हम दक्षिणा जरूर रखेंगे। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा थोड़ी बहुत जरूर रखनी चाहिए। तो इतना जो सामान है ये पूजा का सामान हो गया। इसके साथ ही देखिए, हल्दी कुमकुम माता के लिए आप जरूर ले लीजिए। ये सुहाग की निशानी होती है और हल्दी कुमकुम बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमारे पूजा का थाली ये संपूर्ण हो जाता है। माता के लिए एक चुनरी और भगवान शिव जी के लिए पीला या सफ़ेद एक वस्त्र हमें लेनी है, जो कि बाद में आप चाहे तो दान कर सकते हैं या अपनी मंदिर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही माता के लिए आपको लेनी है सुहाग की सामग्री। भगवान शिव जी माता पार्वती की पूजा में सुहाग सामग्री जब हम चढ़ाते हैं, दान करते हैं, तो हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। इसीलिए सुहाग की सामग्री दान करना, चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप इनमें से कुछ सामान खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने घर के बड़े यानी कि अपने सास, कोई जेठानी अगर आपके है, ननद है, आपसे बड़े हैं, सुहागन है, तो आप उनके लिए भी अलग से सुहाग की सामग्री निकाल कर उन्हें भी दान में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामग्री आपको दिखा दिया। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से सामान जरूर ले लीजिएगा। जो दान की सामग्री होते हैं और जो पूजा की सामग्री होती है, ये सभी चीज़ें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से होता है। इसके बाद देखिए, भगवान शिव जी की पूजा में जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो बेलपत्र, सामी के पत्र, बेलपत्र। और चाहे तो आप जो भी भगवान शिव जी की पसंदीदा चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे बेल ले सकते हैं और बेर के फल ले सकते हैं, धतूरा ले सकते हैं, धतूरे के फूल ले सकते हैं, आंकड़े का फल, फूल, पत्ते ले सकते हैं। और साथ ही में मंडप सजाने के लिए आप चाहे तो केले के पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये संपूर्ण रूप से आपकी इच्छा है। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की विवाह हुआ था, ऐसे विश्वास किया जाता है। इसलिए बहुत लोग सुंदर से सजाते भी है।
साथ ही में अगर आप कलश स्थापना कर रहे हो तो आपको एक कलश चाहिए होगा। स्टील की कलश मत यूज़ कीजिएगा। स्टील के अलावा आप कांसा, पीतल, सोना या चांदी या मिट्टी के कलश का यूज़ कर सकते हैं। कलश के कंठ में इस तरह से आपको मौली बांध लेना होगा और कलश में डालने के लिए जैसे नॉर्मल हम कलश स्थापना करते हैं तो अशोक का या आम का पत्ते आपको लेनी है, एक हल्दी के गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी, एक फूल इत्यादि हमें जो कलश स्थापना के लिए नॉर्मली चाहिए होता है वो सारे सामान हम ले लेंगे। कलश के नीचे रखने के लिए आप अक्षत तो हमने पहले ही ले लिया है और इस दिन दीप कलश की स्थापना किया जाता है। आप चाहे तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने दिया ले लेंगे और घी का दीपक हम जरूर लेंगे। आरती करने के लिए आप दिया से भी आरती कर सकते हैं या कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो आरती का व्यवस्था हम जरूर कर लेंगे और जहाँ जिससे भी आप आरती करेंगे वो दिया या जिससे भी करेंगे वो सारे सामान आपको लेनी है। महाशिवरात्रि बहुत बड़ी त्यौहार है। इस दिन अखंड दीपदान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अखंड दीपदान आप चाहे तो मंदिर में भी मिट्टी के दिया में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बड़ी दिया लेनी चाहिए। जिस तरह से हम नवरात्रि में बड़ी दिया यूज़ करते हैं इस तरह से कोई बड़ी दिया में अखंड दीपदान आप कर सकते हैं जिसमें रात भर ये दीपक प्रज्वलित रहता है। तो ये एक दीपक हम लेंगे और दीपक में डालने के लिए आप चाहे तो तिल का तेल या घी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम भोग प्रसाद में फल ले लेंगे। इस समय जो भी मौसमी फल आपके जगह पे स्थानीय अवेलेबल है वो सारे भोग प्रसाद में आप लगा सकते हैं। बेर अभी इस समय बहुत मिल जाता है तो जो भी भोग प्रसाद आपको मिल जाता है वो सारे फल आप जरूर रखें। फलाहारी भोग जो आज के दिन ज़्यादा चढ़ाया जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान शिव जी की आराधना करते हैं और उपवास रहते हैं। इसके अलावा आप घर में कोई भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर माँ पार्वती, भगवान शिव जी, गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। जैसे आप चाहे तो खीर बना सकते हैं, रवा, हलवा इत्यादि बना सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं। और साथ ही में देखिए अगर आपके पास भांग है तो आप भांग जरूर चढ़ाइए। भगवान को भांग बहुत प्रिय है। हम सभी को पता है कि भगवान को भांग कितना प्रिय है। भांग के पत्ते भी अगर अवेलेबल है तो वो भी आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। तो भोग प्रसाद आप अपने हिसाब से जो भी पसंद आए उस तरह से चढ़ा सकते हैं। और देखिए अगर आप कलश में दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो एक दीपक ले लीजिए और श्री कलश की स्थापना कर रहे हैं तो एक कलश के लिए नारियल आपको ले लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया संपूर्ण सामग्री जो हम शिवरात्रि के दिन हमें चाहिए होता है। इसके अलावा देखिए आप चाहे तो हवन कर सकते हैं। हवन के लिए आपको हवन सामग्री मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, गाय के उपले भी मिल जाती है और कोई एक हवन का पात्र, चाहे तो वो बड़ी सी दिया भी हो सकता है या कोई हवन पात्र अगर आपके पास है तो वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं। और देखिए पान, सुपारी, इलायची माता को चढ़ाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, तो आप वो भी ले लीजिएगा। साथ ही में हम यहाँ पे आपके यहाँ पे जो भी बुक्स है पूजा रिलेटेड तो वहाँ पे कथा पढ़ने के लिए आप बुक्स ले सकते हैं या कथा आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। पूजा के बाद कथा सुनने से पूजा संपूर्ण होता है। और यहाँ पे देखिए एक हवन पात्र मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आपके पास जो भी हवन पात्र है आप उसमें हवन कर सकते हैं। बहुत बड़ी पूजा है तो आप चाहे तो बड़ी दिया लेके उसमें भी हवन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।